गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने आपको उपयोजित लेखन दिया था कि कहानी पूरी करो। आपने किसी ने भी आंसर डाला नहीं है अभी तक। क्या बात है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको? एक भी दिन आंसर नहीं आ रहे आपके। अब आपको स्कूल में आना है रेगुलर परसों से, और आपको वीडियो भी बंद कर देंगे हम। स्कूल में आके पढ़ो सीधे सीधे अब, क्योंकि आपको वर्क करना ही है नहीं ना, तो स्कूल में आओ, ठीक है। अब देखो, मैंने कल आपको एक कहानी दी थी। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दो। एक गांव, दर्जी की दुकान, प्रतिदिन हाथी का दुकान से होकर नदी पर नहाने जाना, दर्जी का हाथी को केला खिलाना, एक दिन दर्जी को मजाक सूझना, दर्जी द्वारा हाथी को सुई चुभाना, परिणाम और शीर्षक। बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर कहानी है। क्या बताया इसके अंदर? एक गांव था, आपके मन से लिखना है आपको। एक गांव था, वहाँ पर एक दर्जी रहता था। बड़ा दयालु व्यक्ति था। तो दयालु व्यक्ति होने के बाद में सबके साथ में प्रेम से रहता था। बाजार में उसकी दुकान भी बहुत अच्छी तरह से चलती थी, और उस अच्छी तरह से दुकान चलने के बाद में उसके आसपास के जो मित्र थे उसके पास में आकर बैठते थे। दर्जी की दुकान के पीछे ही एक नदी थी, और नदी में रोज एक हाथी बाजार में से जाता था, और जाते जाते इसके दुकान के पास रुकता था। तो ये क्या करता था, उसे एक रोज केला खिलाता था, और केला खिलाने के बाद में हाथी खुश होता और नहाने चला जाता। उसको केला बहुत पसंद था। एक दिन क्या हुआ, उसने उसको अगले दिन उसको गन्ना खिला दिया, तो उसे पसंद नहीं आया। एक दिन से हाथी रोज दर्जी की दुकान के सामने रुकता और खिड़की में से अपनी सूंड बढ़ाता। दर्जी उसे केला और कभी गन्ना खिलाने लगता। काफ़ी समय तक यह चलता रहा, और एक दिन क्या हो गया, हाथी और दर्जी दोनों एकमेक के मित्र बन गए। एक दिन हाथी दुकान के सामने आया, और क्या किया उसने, दर्जी को मजाक सूझा। उसने मजाक करने लगा हाथी के साथ में। तो हाथी के साथ में मजाक करते समय उसने क्या किया, आज ना केला खिलाया ना उसको गन्ना खिलाया। उसने अपनी मशीन की सुई अपने हाथ में थी, उसके पास में दर्जी तो था ही, उसके पास में सुई थी, और सुई लिया और उसने हाथी के सूंड को चुभा दिया। अब साथ रोज केला खाने वाले व्यक्ति आज यदि उसने सूंड को, यदि उसको कोई सुई चुभा दे तो उसको कितना गुस्सा आएगा, क्योंकि रोज व्यक्ति प्यार करता मुझसे, और आज क्या हो गया मेरे साथ में, इतना उसने ईर्ष्या करने लगा। हाथी ने तो बोलते नहीं आता, जबान नहीं है उसको। नदी पर गया, और नदी पर जाने के बाद में उसने क्या किया, वहाँ पर मस्त नहाया। नहाने के बाद में सूंड के अंदर पूरा पानी भर कर लाया, और जाने लगा अपने घर पर। जो उसका मालिक था उसके पास में वो जाने लगा, जहाँ उसको बांधते थे वहाँ पे वो जाने लगा। जाते जाते रास्ते में उसको फिर से दर्जी की दुकान आई, और उसने क्या किया, जैसा दर्जी ने उसके साथ में मजाक में सुई चुभाया ना, तो इसने क्या किया, सूंड में लाया पानी, और पानी लाने के बाद में दर्जी के दुकान में जो कपड़े रखे हुए थे उसने पूरे कपड़े के ऊपर वो खराब गंदा पानी नदी का उसके ऊपर उछाल दिया। इस प्रकार से उसने वो पानी उछाला, और पानी उछालने के बाद में वो एकदम चिढ़ने लगा दर्जी कि ये क्या हो गया। तो उसको बताया गया कि यदि आप किसी से साथ में ईर्ष्या करेंगे तो आपके साथ में भी ईर्ष्या ही होगी। आप यदि किसी के साथ में प्यार करोगे तो वो पशु हो चाहे मनुष्य हो, वो भी आपके साथ में प्यार करेगा। यदि आप पशु के साथ में मजाक करोगे, पशु को कोई मजाक समझती नहीं है, लेकिन उसके शरीर के साथ में कोई प्रकार का खिलवाड़ करोगे, उसको दुखी करोगे, तो व्यक्ति तुम्हारा बदला लिए बिना वो पशु भी तुम्हारा बदला लेगा। इसलिए कभी भी किसी के साथ में, पशुओं के साथ में मजाक नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से फिर दर्जी को बहुत बुरा लगा कि मैंने क्यों ऐसा काम किया। वो तो पशु है, वो तो बोल नहीं सकता, मूका प्राणी है, मैं तो इंसान हूँ, मुझे तो सब जबान है। तो उसको समझ में आ गया कि जैसे हमने पशुओं को सताया तो पशु हमारे साथ में क्या करते हैं, बदला लेने की सोचते हैं। इस प्रकार से उसने उसका बदला लिया। आया ध्यान में? यह कहानी है, पॉइंट्स दिए आपको, और पॉइंट्स देने के बाद में आपको इसका परिणाम लिखना है। क्या परिणाम हुआ, परिणाम क्या हुआ बताना है आपको, कि परिणाम यह हुआ कि पशुओं के साथ में हम जैसा व्यवहार करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, तो हमारे साथ में पशु अच्छे बन के रहेंगे। हमारा उपकार चुकाने की
हमेशा कोशिश करते हैं और हमारा उपकार चुकाते हैं पशु होकर भी। और यदि हमने उसके साथ में कोई खिलवाड़ किया, यदि हमने उसको त्रास दिया, दुखाया, मन दुखाया उसका, उसके शरीर को ईजा पहुँचाई, कष्ट दिया, तो हमारे साथ में हमारे को कहीं कहीं पे हमारे को त्रास देंगे। इस प्रकार से यह पैराग्राफ मैंने आपको समझा दिया, कहानी आपको समझाई। अब आपको इसका शीर्षक लिखना है, तो क्या लिखेंगे आप? शीर्षक इसको क्या देंगे? इसको शीर्षक ऐसा देते हैं कि दर्जी और हाथी भी दे सकते, या जैसा दर्जी ने किया वैसा हाथी ने उसका बदला लिया, तो अदले को बदला। ये भी हम उसको एक शीर्षक दे सकते हैं। आया समझ में? इस प्रकार से मैंने आपको कहानी समझाई। आपने किसी ने भी कहानी लिखी नहीं है। क्या पता आपको पढ़ाई करना क्यों समझ में नहीं आ रहा। परीक्षा सामने आएगी और फिर पढ़ाई करने लगना, तब तक मत करना। और आपका 8 का स्टैंडर्ड का कंप्लीट हो चुका, तो मैं 9 का शुरू कर दूँगी। आप समझ में लो और पढ़ाई करो, और जो भी मैं होमवर्क देती हूँ आप मेरे ग्रुप पे डालो कृपया करके। और 27 तारीख से स्कूल में रेगुलर आपको आना है। आपके समय आपको ग्रुप पे आ जाएगा, उस समय पे आपको आना है, ठीक है? ओके।